हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। चलिए आज हम आपके बीच में जो वीडियो लेके आए हैं, जो टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वो है बैकअप। हमने क्या बोला? बैकअप। तो बैकअप क्या होता है? तो देखेंगे बैकअप किस चिड़िया का नाम है, वो कहाँ रहती है, किस पेड़ में बैठती है, उसको देखना उसको जानना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में करके देखेंगे। तो बैकअप एक्चुअली में टैली का एक स्टार्टिंग टॉपिक है जिसको हम लोग नॉर्मल नहीं मान सकते हैं। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जैसे आप अगर टैली में पर डे वर्कआउट करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ वर्कआउट करेंगे तो कंपनी का इम्पोर्टेंट डेटा ही वर्कआउट करेंगे। और बैकअप अगर आपको आइडिया नहीं है तो कल के डेट में आपका वर्कआउट किया हुआ डेटा लैप्स भी हो सकता है। कैसे? जैसे कि मान के चलिए कि आप टैली में काम करते जा रहे हैं साल भर, 1.5 साल, 6 महीना, 1 महीना, 2 महीना का, 1 दिन का, 2 दिन का डाटा आप काम करके रखे हुए हैं और किसी कारणवश आपका सिस्टम में जो टैली डाला हुआ करप्ट कर गया, तब क्या करोगे? तब तो आपका डेटा पूरा लैप्स हो जाएगा ना, वो डाटा दोबारा आपका नहीं आएगा। बट यदि आप बैकअप का यूज़ किए हुए हैं, बैकअप के बारे में आपको आइडिया है, तो जो डेटा आप टैली में पर डे मेंशन करते हो वो डेटा आपका कहीं ना कहीं सेव हो सकता है अगर आप चाहेंगे तो चाहेंगे तब जब आप बैकअप का तरीका जानेंगे। तो हम अभी उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि बैकअप क्या होता है, बैकअप कैसे लेते हैं। तो चलिए हम आगे इसका वीडियो क्लासेस आपका दिखा दे रहे हैं कंप्यूटर में करके कि किस तरह से आपका होता है ये बैकअप, कैसे करेंगे और कहाँ कहाँ करेंगे और इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले इससे पहले एक बार और डिस्कस कर दे रहे हैं कि बैकअप लेने का मेन पॉइंट होता है कि जो डेटा टैली में आप पर डे वर्कआउट करोगे वो डेटा कल के डेट में मेरा लैप्स ना हो। अगर किसी कारणवश सिस्टम करप्ट कर गया, सॉफ्टवेयर अगर ओपन नहीं हो रहा है तो फिर उस डेटा को इन फ्यूचर आप रिकवर कर सकते हैं यदि आप बैकअप लेके रखते हो तब। तो चलिए हम अब इसका प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं बैकअप कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टैली को ओपन कर दिए, अपना सिस्टम में टैली को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप उस कंपनी को ओपन कर लेना है जिस कंपनी का आप बैकअप लेना चाहते हैं। जैसे कंपनी है फोनेक्स, इस कंपनी को हमने ओपन कर दिया। अब इतना करने के बाद आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से अल्ट के साथ F3। अगर बैकअप का नोट आपके पास नहीं है तो आप कॉपियर पेन में निकाल के उसके बाद नोट को बनाते जाइए ताकि आपको दोबारा परेशानी ना हो। तो अल्ट के साथ F3 प्रेस करना है गेटवे टैली के मोड में। देखिए तो नीचे की ओर चले जाइए, यहाँ पर होगा बैकअप का ऑप्शन। अब जैसे ही देन यहाँ पर इंटर कीजिएगा तो यहाँ पर आपका 2 पार्ट खुलता है। जैसे हमने शुरू से बता रहे हैं इसका गेटवे टैली अल्ट F3 प्रेस किए, चले जाना है डाउन एरो करते हुए बैकअप में। अब बैकअप में जैसे ही इंटर करते हैं तो 2 पार्ट खुलता है। एक आपका ऊपर में सोर्स नज़र आते हैं, सोर्स, गेटवे टैली अल्ट F3, देन डाउन एरो का यूज करते हुए बैकअप में चले जाइए। और जैसे ही इंटर करते हैं तो आपका यहाँ पर एक 2 ऑप्शन खुलता है, एक सोर्स का एक डेस्टिनेशन का। सोर्स में कोई चेंज नहीं करना है, इंटर करते हुए चले जाना है
डेस्टिनेशन में। जैसे हमने बोला सोर्स में कोई चेंज नहीं करना है, डेस्टिनेशन में जाना है। और यहाँ पर क्या टाइप करेंगे, तो जैसे आप लोग जानते होंगे कि कंप्यूटर में आपके एक हार्ड डिस्क का यूज़ किया जाता है, जिसमें आपका किसी भी डाटा या फाइल को स्टोर किया जाता है। तो उसमें कुछ पार्टीशन होता है, जैसे डी ड्राइव, सी ड्राइव, वी ड्राइव, इस तरह से। तो सी ड्राइव आपका ऑपरेटिंग एक्सेप्ट करता है, इसीलिए सी ड्राइव को ना छेड़ते हुए बाकी ड्राइव में आप बैकअप रख सकते हैं। तो जैसे डी में रखना है तो D/2 डी लिखना है, कीबोर्ड से आप डी टाइप कर दीजिए, // ये देना है। अगर आपको ई में रखना है तो इसमें क्या करना है, डी ड्राइव, अगर डी में रखना है तो D// करेंगे इस तरह से। अगर ई में रखना है तो E// करेंगे। तो इससे क्या होगा, ड्राइव इंडिकेट होता है। और जिस ड्राइव के अंदर रखना है वो तो लिख दिए, जैसे D// लिख दिए। बाकी उसके बाद क्या लिखना है, तो उस ड्राइव के अंदर पर्टिकुलर कोई नाम देना चाहते हैं, फोल्डर का नाम क्रिएट करना चाहते हैं, तो नाम को टाइप कर देना है। जैसे हम लोग ABC के नाम से हम लोग फोल्डर बना रहे हैं, तो डी ड्राइव के अंदर ABC नाम से फोल्डर बनाएगा। और ये भी जानना है कि ड्राइव मेरा है या नहीं है डी ड्राइव कंप्यूटर में, जिस कंप्यूटर में आप बैकअप ले रहे हैं। तो इसके लिए Windows+E प्रेस कीजिएगा तो माई कंप्यूटर खुलेगा। जैसे डी ड्राइव है, देखिए, है ना। तो चलिए इसका ड्राइव जो है ले सकते हैं इसके अंदर। अब जैसे ये ड्राइव इंडिकेट करने के बाद हम लोग जैसे इंटर करेंगे तो सारे कंपनी का लिस्ट आएगा, उसमें से उस कंपनी को चुनना है जिसका बैकअप आप लेना है। जैसे लिख दिए फोनेक्स, ये। अब ऐसे इंटर करते करते गलती से हम लोग आगे बढ़ गए। तो एक चीज़ ध्यान देना है कि हम लोग अगर सिंगल कंपनी लेना है तो उसके लिए बाकी कंपनी को रिमूव कैसे करेंगे, तो इंडोप्लिस्ट करेंगे, इंटर, फिर बैक करेंगे, बैक स्पेस कीबोर्ड से, फिर इंडोप्लिस्ट करेंगे, फिर देन बैक स्पेस करेंगे, फिर यहाँ से इंडोप्लिस्ट करेंगे। और जो कंपनी का बैकअप लेना है अगर वो बच गया है तो देन आगे एक्सेप्ट करा देना है। देखिए बैकअप ले लिया। अब ये कैसे जानेंगे, तो आप यहाँ से भी कंप्यूटर खोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका कंप्यूटर दिया हुआ है, यहाँ से खोल दीजिए। देखिए डी ड्राइव में जाइए, हम लोग क्या नाम से रखे थे, ABC के अंदर हम लोग गए, डबल क्लिक किए, देखिए ये आया। ये आपका सिलेक्शन जो मोड आ रहा है, ये आपका जो है टैली का बैकअप फाइल है। समझ गए। देखिए फिर से कैसे ओपन करेंगे, हम लोग स्टार्ट में गए, कंप्यूटर में गए, यहाँ पर देखिए आपका डी ड्राइव है, डी ड्राइव के अंदर ABC, देखिए ये आपका जो है बैकअप फाइल है। तो चलिए समझ में आ गया होगा कि बैकअप हम लोग कैसे लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके बीच में जल्द से जल्द लाएंगे, जिसमें बैकअप लिया हुआ पार्ट को डिलीट करके स्टोर कैसे हम लोग करेंगे कंपनी को, ताकि प्रैक्टिकली नॉलेज हम लोग के पास आ जाए कि कंपनी कभी करप्ट हो जाए तो बैकअप लिया हुआ डेटा को हम लोग रिकवर कैसे कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।